जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, अक्सर अज्ञानी लोग इस तरह के सवाल उठाते हैं कि अगर भगवान कृष्ण रास लीला करते थे, माखन चोरी लीला करते थे और वस्त्र हरण लीला करते थे, इस तरह की अगर वह लीलाएं करते थे तो भला उन्हें भगवान क्यों समझा जाए। तो दोस्तों, अज्ञानी लोग यह नहीं जानते कि भगवान यह सब इसलिए करते थे क्योंकि वह भगवान हैं और अपनी इन लीलाओं से साधारण व्यक्ति को एक संदेश देना चाहते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जिन गोपियों के साथ भगवान रास करते थे यह कोई साधारण स्त्रियां थी? नहीं दोस्तों, भगवान जिन गोपियों के साथ रास करते थे यह गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी। यह गोपियां अपने पिछले जन्म में, अपने पूर्व जन्म में बड़े बड़े तपस्वी, ऋषि मुनि, महात्मा, भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान राम रूप में आए थे तो बड़े बड़े योगी महात्मा लोग भगवान के रूप को देख के इतना मोहित हो गए थे कि वे भगवान राम से विवाह तक करने को तैयार हो गए थे। वह यह तक कहते थे कि भगवान, अगर हम स्त्री होते हमें भी यह सौभाग्य मिलता कि हम आपसे विवाह कर पाते। दोस्तों, इसी तरह ये सब गोपियाँ अनन्य भक्त थी। यह गोपियाँ अपने पूर्व जन्म में भगवान के अनन्य भक्त, बड़े बड़े तपस्वी, जिन्होंने भगवान की कठिन तपस्या करके उनके दर्शन पाने के लिए, उनके दुर्लभ दर्शन पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। तो दोस्तों, भगवान ने इन लोगों को, इन्हीं ऋषि मुनि, महात्माओं, तपस्वियों को, भक्तों को आशीर्वाद दिया था कि जब वे कृष्ण रूप में आएंगे तो उनको वह ये अवसर अवश्य प्रदान करेंगे, उनको अपने दर्शन और उनको उनके संग का अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। तभी दोस्तों, भगवान ने इन गोपियों के साथ रास किया, ब्रज में इनके साथ अनेक लीलाएं करी, इनको अवसर प्रदान किया कि यह जो पूर्व जन्म में इन्होंने जो भक्ति करी है, जो कठिन तपस्याएं करी हैं, उनका इनको फल मिले और भगवान इनके साथ लीला करे। सोचिए दोस्तों, जिनको हम भगवान मानते हैं, ब्रजवासी उन्हें अपना सखा मानते थे, उन्हें भगवान मानने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। कहते थे कि कृष्ण तो हमारे सखा हैं, भगवान कृष्ण को वो कभी भगवान नहीं मानते थे। दोस्तों, जब भगवान इनके साथ लीलाएं करते थे तो भगवान इनको इनकी की हुई भक्ति का फल देते थे। जो भक्ति इन्होंने की है उसके फल स्वरूप भगवान इनके साथ, इनके सखा बन के रहते थे, इनका जूठा भी खाते थे, इनके साथ क्रीड़ाएं भी करते थे। दोस्तों, सोचिए, जिनके साथ भगवान स्वयं क्रीड़ाएं करते हों, भगवान स्वयं लीलाएं करते हों, वे कितने धन्य होंगे। भगवान माखन चोरी करते थे तो क्या दोस्तों जानते हैं कि भगवान के घर में खुद 9 लाख गैयाएँ थी। जिसके घर में खुद 9 लाख गाय हों वह भला किसी दूसरे के घर में क्यों माखन चोरी करेगा। सिर्फ दोस्तों, इन लोगों के साथ लीला करने के लिए, इनको आनंद देने के लिए, जो इन्होंने पूर्व जन्म में भक्ति की थी उसके फल स्वरूप भगवान इनके साथ ये सब लीलाएं करते थे, माखन चोरी करते थे तो गोपियों को आनंद मिलता था। भला आप सोचिए, क्या आप अपने घर में कभी बैठ के किसी चोर का इंतज़ार करेंगे? गोपियाँ इंतज़ार करती थी कि कब भगवान आए और माखन चोरी करें। और जब भगवान नहीं आते थे, जिस दिन भगवान माखन चोरी करने नहीं आते थे, जानते हैं दोस्तों, यही गोपियाँ माता यशोदा के पास जाके झूठे झूठे बहाने बनाती थी, झूठी झूठी भगवान की शिकायतें करती थी। दोस्तों, ये गोपियाँ बैठ के इंतज़ार करती थी कि भगवान इनके घर माखन चोरी करें। भगवान ने ब्रज में जो भी लीलाएं करी, चाहे वो माखन चोरी की लीला हो, चाहे वह गोपियों के संग रास की लीला हो, यह सब भगवान ने इनको धन्य करने के लिए किया। दोस्तों, यह था कारण कि भगवान क्यों करते थे गोपियों के साथ रास, माखन चोरी की लीला। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।